नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। चर्चा बिहार विधानसभा की होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में बिहार में एक बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी की एंट्री होने जा रही है जिसका नाम है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन बिहार में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी से यूं कहे कि प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। हेमंत सोरेन ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पूर्व में भी बिहार में हेमंत सोरेन की पार्टी का विधायक रह चुके हैं जिनका नाम सुमित सिंह है। सुमित सिंह 2015 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि बिहार में चुनाव लड़े, गठबंधन का हिस्सेदार बने। महागठबंधन जो कि झारखंड में चुनाव लड़ी, कांग्रेस भी झारखंड में चुनाव लड़ी, माले भी चुनाव लड़ी, तेजस्वी भी चुनाव लड़े और सबको सीट किसने दिया? तो झामुमो ने दिया। वहां की बड़ी पार्टी है, सरकार चला रही है, वो पार्टी सरकार में शामिल है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो वो पार्टी चाहती है कि बिहार में आए और उसे भी एक सीटों का आंकड़ा बताया जाए कि इतनी सीटें आपको दी जाएंगी। ये इसलिए भी क्योंकि कम सीट होने के बावजूद भी 6 सीट पर राजद चुनाव झारखंड में लड़ी थी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर धमकी दे दिया था कि अगर 8 सीटें हमें नहीं मिलेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तब हेमंत सोरेन को यह पता था कि मुख्यमंत्री हमें बनना है, पार्टियों को एकजुट करके चलना पड़ेगा। अगर पार्टियां एकजुट नहीं हुई तो फिर आने वाले समय में हमें दिक्कत होगा। पार्टियां अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो हमारा वोट बैंक डैमेज होगा और हम चुनाव हार जाएंगे। और सबको एक साथ लेकर चलने के लिए हेमंत सोरेन ने माले को भी सीट दिया, राजद को 6 सीटें दी। 6 में से राजद 4 जीत कर आई। किसके बदौलत जीती? तेजस्वी अपने बदौलत झारखंड में जीते हैं? जी नहीं, तेजस्वी हेमंत सोरेन के बदौलत जीते हैं। और हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि वो पप्पू यादव के बदौलत जीते। पप्पू यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। झारखंड में जब चुनाव हो रहा था तो ये देखने को मिला कि जितनी सभाएं तेजस्वी को नहीं दी गई, उससे अधिक सभाएं पप्पू यादव को दी गई। जहां पर यादवों की संख्या सबसे अधिक थी वहां तेजस्वी को ना भेजकर पप्पू यादव को भेजा गया। पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने गए। कांग्रेस का उन्होंने चुनाव प्रचार किया, झामुमो का चुनाव प्रचार किया, माले का चुनाव प्रचार किया, यहां तक कि राजद के भी 1-2 कैंडिडेट का चुनाव प्रचार पप्पू यादव ने किया। और अब जब हेमंत सोरेन बिहार आएंगे तो उनके बैक सपोर्ट में कोई अगर खड़ा रहेगा तो वो नाम होगा पप्पू यादव का। क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो बिहार में झामुमो का नाम और चर्चा किसी ने नहीं सुना होगा और सुना भी नहीं है। झारखंड में सुना है लेकिन बिहार में नहीं सुना है। और अगर पप्पू यादव के बदौलत वो पार्टी आती है तो उस पार्टी की सबसे बड़ी मांग होगी सीमांचल क्षेत्र में। अब पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस के लिए भी सीटों की मांग सीमांचल में कर रहे हैं और सीमांचल में जो सीटें बच जाएंगी उन सीटों पर दावेदारी होगी किसकी? झामुमो की। और झामुमो पप्पू यादव के इशारे पर चलेगा, पप्पू यादव से मदद लेकर चलेगा। क्योंकि हेमंत सोरेन अभी पप्पू यादव को बड़े भाई की भूमिका में देख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से जब कल्पना सोरेन की जीत हुई तो उन्होंने पप्पू यादव को धन्यवाद कहा था कि बड़े भैया पप्पू यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की। आन शान की लड़ाई चल रही थी झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को झोंक चुकी थी कि झारखंड इस बार किसी हाल में जीतना है। हेमंत सोरेन जेल से हाल में ही आए थे और उनकी भी पार्टी में टूट हो गई थी। चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो चंपई सोरेन नाराज होकर 2 विधायकों को लेकर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और उस स्थिति में राजद जो है वो झामुमो से लड़ने की मूड में थी कि भाई लड़ेंगे हम आपके विरोध में, हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। साथ तेजस्वी नहीं दे रहे थे, विरोध में खड़े थे। साथ लाने के लिए हेमंत सोरेन ने सारे वो प्रयास कर दिए, अपने हिस्से का सीट दे दिया, अपने हिस्से का खाना दे दिया कि आप खाइए, हम भूखे रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने निस्वार्थ वहां पर जाकर मदद की। निस्वार्थी हैं आज, निर्दलीय सांसद होने के बाद कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस क्या दे रहा है? ना बैठक में बुलाता है ना कुछ, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए जान दे रहे हैं। तो निस्वार्थ सेवा हेमंत सोरेन के लिए भी पप्पू यादव ने की। और अब बारी है निस्वार्थ भाव से देने की, तो हेमंत सोरेन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आज भी
पप्पू यादव झारखंड जाते हैं तो मुख्यमंत्री आवास जाए बिना वो कहीं जाते नहीं है। हेमंत सोरेन उनको फोन करते हैं कि झारखंड आए हैं तो हम आवास पे आ जाइएगा, कहीं जाना नहीं है। तो ये प्यार बिहार में भी दिखेगा। और ये पप्पू यादव का हेमंत सोरेन के बैक सपोर्ट में खड़े रहना, पप्पू यादव का कांग्रेस के बैक सपोर्ट में खड़े रहना, ये तेजस्वी यादव को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं तेजस्वी यादव कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे हो जाएगा, पप्पू यादव को इतना भाव क्यों मिल रहा है, कांग्रेस पप्पू यादव को इतना भाव क्यों दे रही है, पप्पू यादव कांग्रेस के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं। पप्पू यादव ने तो 100 सीटों की मांग कर दी कांग्रेस के लिए। सीमांचल क्षेत्र में 80% सीटें कांग्रेस लड़े। और अगर झामुमो चुनाव यहां लड़ेगा, झामुमो को जो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 6 सीटें वहां मांगी गई थी और 3 गुना सीटें बिहार में अधिक है, तो 6 का 3 गुना करिएगा तो 18 सीटें होंगी। और कम से कम झामुमो लड़ेगी तो 10 से कम पे नहीं लड़ेगी। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा वाला गठबंधन नहीं है कि लोकसभा में भी आपको देते हैं, विधानसभा में आप मैनेज कर लीजिए। नहीं, ये है कि हमने आपको अपने राज्य में बढ़ाया है, आप अपने राज्य में हमें बढ़ाइए। और तेजस्वी यादव इधर उधर कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो विधायक आज भी हेमंत सोरेन के गठबंधन में है और हेमंत सोरेन के कब्जे में है, ये भी कह सकते हैं। कब वापस रिटर्न मार देंगे झामुमो में पता भी नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो राजद के विधायक हैं और झामुमो से संपर्क नहीं होगा, अच्छे से संपर्क होगा और तेजस्वी को ये पता है। और यहां पर अगर झामुमो आता है, हेमंत सोरेन आते हैं, तो उम्मीदवार किसके होंगे? उम्मीदवार होंगे पप्पू के। पप्पू यादव जिसे कहेंगे हेमंत सोरेन उन्हें टिकट देंगे। पप्पू यादव कहेंगे कि सीमांचल में 5 सीटों की मांग कीजिए, 5 सीट अगर सीमांचल में मिलेगा तो पप्पू के 5 में से 3 सिपाही होंगे, 3 उनके उम्मीदवार होंगे। 2 हेमंत सोरेन कहेंगे कि इनको उतार दीजिए तो हेमंत सोरेन के कहने पर वो उतरेंगे। और हेमंत सोरेन बिहार में चलेंगे तो पप्पू के बदौलत चलेंगे। पप्पू यादव उनके पीछे खड़े रहेंगे और हेमंत सोरेन दहाड़ते आगे बढ़ेंगे। और सीटों की जब मांग होगी तो पप्पू यादव से सलाह मशवरा किया जाएगा कि इतनी सीटें हम मांग रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में सीटें की मांग करें। क्योंकि बिहार को अगर पूरी तरीके से कोई जानता है, हेमंत सोरेन तो बिहार को उतना जानते नहीं है कि किन जगहों पर आदिवासियों की संख्या अच्छी है। अब जैसे कि आप चले जाइए पूर्णिया, किशनगंज, अररिया उस साइड में है, तो उन जगहों पर जिस तरीके की स्थिति है वो दिख रही है कि क्या होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।